आगाज हकीकी आज़ादी मार्च से तो तहरीक-ए-इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के तीसरे रोज का मुरीदके से आगाज होगा और गुज़श्ता रात इमरान खान ने मुरीदके पहुंचकर मजीद सफर न करने का फैसला किया था। चेयरमैन पीटीआई कुछ देर बाद काफिले की क़यादत के लिए लाहौर से मुरीदके रवाना होंगे, जहां से आज लॉन्ग मार्च सादुकी कामुकी से होते हुए गुजरावाला पहुंचेगा। और सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर्स काशिफ सुलेमान और अरसलान जावेद। आपको बताते चले कि काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद है सादुकी से और कामुकी से अरसलान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले काशिफ सुलेमान का रुख करते हैं। काशिफ, आप बताइएगा, इस वक्त अभी तो मार्च का आगाज नहीं हुआ, तो सारी रात किस तरह से क्राउड ने गुजारी और अभी कितनी तादाद है? जी, ये जो लॉन्ग मार्च जिसको हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है, जो लिबर्टी से शुरू हुआ, आज उसका तीसरा रोज़ होगा। और कल जो शेड्यूल अभी तक तो जो बनाए गए थे लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो उसके मुताबिक तो मार्च नहीं चल रहा और मुख्तलिफ जगह के बाद जो है वो जो कप्तान है वो वापस लाहौर चले गए। कल भी वो रचना टाउन से वापस लाहौर चले गए थे और आज का जो आगाज़ उन्होंने करना है वो मुरीदके से करना है। इस हवाले से पहले ये कहा गया कि जो मार्च का आगाज़ है वो सादोकी से किया जाएगा, लेकिन आज फिर एक दफ़ा प्लान में तब्दीली हुई है और जो इसका आगाज़ है वो मुरीदके से किया जाएगा। लोग जो रात को राना टाउन मुरीदके खड़े थे, वो बड़ी तादाद में लोग जो थे आगे वो खड़े हुए थे और उनका कहना था हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो खान साहब के लिए दोबारा निकलेंगे। सादोकी में भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ क्राउड जमा होना शुरू हो गया और जो एक ख़ासियत है तहरीक इंसाफ के जलसों की के तराने और जो लोग मोटिवेट होते हैं यहाँ पे भी लगाए गए, तो और हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको फ़िलहाल बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ ये बताता जाऊँ कि ये मार्च तो चल रहा है और जिस तरह इसका आपका रूट आप बताया कि ये सादोकी से होता हुआ कामोकी और गुजरांवाले जाएगा और इसी तरह आगे गुजरात झेलम से होता पिंडी और वहाँ पे जो काफ़िले जो आज़ाद कश्मीर से और KPK से आएंगे वो इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है ये इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। लेकिन ये बताता चलूँ कि जो इस हवाले से अफवाहें थी कि रात को खान साहब जो हैं वापस लाहौर चले गए और वो आगे नहीं आया और उनकी कोई मुलाकात थी, तो उस हवाले से खान साहब का तो कहना कि ये अफवाहें और किसी मुलाकात के लिए नहीं हम गए थे, बल्कि ये तय हुआ था कि रात का सफ़र नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस अफवाहों पर भी बात कर लें और मुलाकात की भी लोग ज़राए जो हैं वो कोई तस्दीक कर रहे हैं, तो अगर ये मुलाकात हो भी रहे हों तो मेरे नज़दीक ये कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो हकीकी आज़ादी मार्च निकाला उसका मकसद तो एक ही रखा गया है कि नए इलेक्शन। आपसे आगे भी काशिफ अपडेट लेते रहेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। अरसलान की जानिब चलते हैं जो कि कामुकी से हमारे साथ मौजूद है। अरसलान, ये बताइए कि कामुकी में कितनी तादाद है लोगों की और क्या कहते हैं वो लोग, इमरान खान को कैसे सपोर्ट करेंगे और नाश्ता कैसे किया गया? आज तो संडे है। देखिए, कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को तो कंफ्यूज कर रखा है, लेकिन साथ में काफिले के साथ चलने वाले जो बाकी हजरात हैं उनको भी खासा कंफ्यूज कर रखा है, क्योंकि जो ये मार्च है वो अपने प्लान के मुताबिक तो आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये लाहौर से बाहर सिर्फ रचना टाउन तक पहुँच सका और वहीं पर इख्तिताम पजीर हो गया। उसके बाद मुरीदके में रात को एक बड़ी तादाद मौजूद थी और आज इतलात ये सामने आ रही थी कि सादोकी से शुरू होगा, तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला है जिसे स्किप करने का फैसला किया गया था। लेकिन क्योंकि मुरीदके का जो क्राउड है उसने मजबूर किया है कि जो इमरान खान है अपने लॉन्ग मार्च का तीसरे रोज का आगाज जो है वहां से करें, तो यूं जो एक जो प्लान चल रहा था उसके मुताबिक तो बहुत पीछे हट गए और खासकर जो मार्च की शक्लो सूरत है वो रात को तब्दील हो जाती है। एकदम से सड़कें जो हैं वो अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाती हैं, कोई एक कंटेनर कोई एक गाड़ी जो है वो सड़क के ऊपर नजर नहीं आती। एकदम से जो है वो जब इमरान खान वापस चले जाते हैं तो उसके बाद सारा मार्च जो है वो खाली हो जाता है और एक ऐसे सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है कि कैंप टू कैंप जो है जैसे कैंपेन चल रही हो। तो मार्च जो है वो होता अभी तक उस तरह से नजर नहीं आ रहा। आज जो है जो रूटीन है उसके मुताबिक देखें तो सादोकी के बाद मुरीदके से शुरू हो रहा है, फिर सादोकी और फिर कामोकी आएंगे और इसके बाद एमनाबाद मोड़ और गुजरांवाला तक का सफर तय करना है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि शायद जिस तरह से मुरीदके का दोबारा से फैसला किया गया है कि वहां से शुरू होगा, तो इसके पेश नजर जो है आज भी शायद गुजरांवाला ना पहुंच सके। लेकिन जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं यहाँ तक अभी तक जो है वो कारकुनान उस तरह से पहुंचना नहीं शुरू हुए, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है तकरीबन मगरब का टाइम हो जाएगा जब तक कप्तान यहाँ पर पहुंचेंगे। तो यही वजह है कि खिलाड़ी जो है वो शुरू में आके अपनी एनर्जी जो है वो जाया नहीं करना चाह रहे और अपनी एनर्जी को महफूज मतलब अरसलान, जब इमरान खान आएंगे तभी यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो उनके इस्तकबाल के लिए कोई स्पेशल इंतजाम किया गया हो? क्या कहते हैं यहाँ पर रहने वाले कामुकी के लोग? आपके पीछे लोग भी मौजूद हैं, तो वो क्या कहते हैं, इमरान खान का इस्तकबाल कैसे करेंगे?
बिल्कुल जी, जहां अभी तक जितने भी मार्च गुजरा है, जगह जगह जो कैंप लगे हुए हैं वहां पे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, फूलों की पत्तियां निशावर करते हैं, आतिशबाजी करते हैं और ऐसे ही इंतजाम जो है हमने रात में मुरीद के में देखे कि मनों के हिसाब से फूल जमा किए गए थे। लेकिन आज जब मुरीद के का प्लान स्किप हुआ था तो वहाँ से हमें लोग मायूस नजर आए थे। कामों की में क्या सूरत हाल है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं। कितनी तैयारी है जी अपने कप्तान को वेलकम करने के लिए, कितने पुरजोश हैं? बहुत तैयारी है जनाब, बहुत पुरजोश है लोग। यही जनाब नारवाल से आए हैं, तकरीबन 200-300 गाड़ी लेके आए हैं, बहुत फूल लेके आए हैं इसके लिए, इमरान खान के लिए। बिल्कुल जी, कप्तान के खिलाड़ी जो हैं जी वो मुख्तलिफ शहरों से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी जो अपनाई गई है उसके मुताबिक जो जिस जगह से गुजर रहे होंगे तो उनके मुल्हक्का जो हलके हैं वहाँ की पब्लिक को, वहाँ के जो क़यादत है मुकामी, उसको वहाँ पर तलब किया गया है। वहाँ पे वो हाज़िरी लगाएंगे, जमा होंगे, कारकुनान के साथ जो है वो खिताब करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उनको वापस जाने का जो है वो कह दिया जाएगा कि वो अपने घरों में जाके आराम कर सकते हैं। हम इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे लम्हा बलम्हा के कैसी तैयारियां चल रही हैं, ये काफिला कहाँ तक पहुंच रहा है। आपका भी काशिफ बहुत शुक्रिया, और सलान आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं वजीर आजम की। इमरान खान ने मुश्तरका दोस्त के जरिए मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया, ये कहते हैं शहबाज शरीफ। वजीर आजम ने बड़ा इंकशाफ किया, वो ये कि आर्मी चीफ के लिए 3 नाम वो देते हैं, 3 नाम आप दें, ये पेशकश की है इमरान खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को कि हम मिलकर आर्मी चीफ लगा लेते हैं। इमरान खान को हमने साफ जवाब दे दिया है। यूट्यूबर से गुफ्तगू कर रहे थे वजीर आजम, और उन्होंने मजीद कहा कि DGISI नदीम अंजुम ने उनसे इजाज़त लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान मुल्की इदारों की तौहीन कर रहे हैं, इमरान खान जानवरों जैसा काम कर रहे हैं। 3 घर तो डाइन भी छोड़ देती है, जो वतन का नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं होगा, ये कहा गया वजीर आजम की जानिब से। हिटलर के साथ भी बड़ी दुनिया थी। आपने तो किया कुछ नहीं, आपने तो मुल्क को बर्बाद कर दिया, इकॉनमी को बर्बाद कर दिया। आपने 50 लाख घरों के बजाय एक ईंट लगाई। हिटलर ने जर्मनी की जो इंडस्ट्री थी और मैशत की, उसको बदल कर रख दिया था। इन धरनों में, इन रैलीज में आप अपनी कारकर्दगी बताने से कासर हैं। चोर डाकू, अब वो आप दिन रात जो कहते रहे, खुद आप सबसे बड़े खाइन निकले हैं। मुल्क के साथ आपने धोखा किया, फ्रॉड किया आपने। लॉन्ग मार्च के शाहदरा के करीब पड़ाव के दौरान ही इमरान खान अचानक कंटेनर से उतरकर वापस लाहौर आ गए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने खुफिया मुज़ाकरात की खबरों को अफवाह करार दे दिया है। कहते हैं कि खुफिया मुलाकातों की खबरें उड़ाई जा रही हैं। पहले ही कहा था कि मुरीदके में क़याम करेंगे, लाहौर करीब था इसलिए वापस आ गया। आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। हकीकी आजादी के लिए निकाले गए लॉन्ग मार्च में अचानक ड्रामाई मोड़। शादरा के करीब रचना टाउन से इमरान खान का यू टर्न। खुफिया तौर पर तहरीक इंसाफ के कप्तान कंटेनर से उतरे और गाड़ी में सवार होकर लाहौर की राह ली। दाल में कुछ तो है काला, या फिर है पूरी दाल ही काली। इमरान खान की खुफिया मुलाकात की खबरें खूब गर्दिश करती रहीं। जराये के मुताबिक इमरान खान ने अहम शख्सियत से लाहौर में मुलाकात की। हुकूमत और PTA के दरमियान मुश्तरका अहम शख्सियत ने राब्ता कायम कराया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील दी थी। फेस सेविंग या डील। इमरान खान की मुलाकात की तफसीलात तो सामने न आई, मगर अफवाहों का बाजार जरूर गर्म हो गया। सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च की गाड़ियों के झुरमट में फंसे इमरान खान को कारकुनों को अचानक छोड़कर लाहौर वापस क्यों आना पड़ा। दूसरी जानिब इमरान खान का कहना है कि कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। पहले ही हमने तय किया था लॉन्ग मार्च के काफिले रात के वक्त नहीं चलेंगे, लाहौर करीब था इसलिए वापस आ गया। हुकूमत को आईनी नहीं मानते, यह गैर आईनी हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री कैसे कर सकती है। लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इस हुकूमत को हर इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ा, इसलिए आम इंतखाबात से ये घबरा रहे हैं। आईनी तो ये हुकूमत ही आईनी नहीं है, तो वो फिर ऑक्शन में ली गई हुकूमत जो है, हम तो कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ की तैनाती ना करे। एक पंजाब में इलेक्शन हुआ, फिर अभी इन्होंने अपनी मर्जी से 11 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन करवाया, दोनों सीटों के ऊपर इमरान खान का बयानिया ये था कि ये जो असम्बलियां हैं ये नुमाइंदा नहीं है, और इसके बाद 3/4 मेजोरिटी से लोगों ने ये इसको इंडोर्स किया। इसके बाद अवाम का फैसला मानना चाहिए और नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मुरीदके में PTI के आज़ादी मार्च के काफिले की रवानगी की तैयारियां जारी हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई है, पार्टी तरानों पर रक्स किया जा रहा है। वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे हारून यूसुफ। बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप?
पीटीआई के हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले के इस्तकबाल के लिए मुरीद के में जो कैंप कायम किया है, कैंप के अंदर कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है। पार्टी तरानों से कारकुनों का लहू वो जो गरमाया जा रहा है, कारकुनों के अंदर एक जोश और वलवला पाया जाता है और वो अपने महबूब कायद इमरान खान के इस्तकबाल के लिए बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। मीडिया के बड़े नुमाइंदों की तादाद भी कवरेज के लिए मुरीद के पहुँच चुकी है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी थोड़ी देर तक अपनी गाड़ी में मुरीद में रुकने के बाद कामों की तरफ रवाना हो गई हैं। जी, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए विफाकी हुकूमत की तैयारियां जारी हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। FC, रेंजर्स और पुलिस के एहलकार तैनात हैं। रेड जोन की हदूद को 0 पॉइंट तक वसअत दे दी गई है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर लॉन्ग मार्च की बात करें तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च मुरीद के से दोबारा शुरू होगा और इस हवाले से विफाक की जानिब से भी तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल है। मेरे अकब में इस वक्त कैमरामैन इबाद आपको दिखा सके तो इस्लामाबाद की तमाम तर जो मेन शाहराहें हैं वो इस वक्त खुली हैं। कंटेनर जो है वो साइड पर रखे हैं। जैसे ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है जेलम से में दाखिल होगा तो इस्लामाबाद की तमाम तर जो मेन मरकज़ी शाहराहें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो की पॉइंट्स हैं जहां से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते स्टार्ट होते हैं वहां पर इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और FC की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। टेंट्स लगा दिए गए हैं, टेंट्स फराहम कर दिए गए हैं। पुलिस को भारी डिप्लॉयमेंट जो है वो इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर डिप्लॉय कर दी गई है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के अंदरूनी रास्ते हैं वहाँ पर भी डी चौक की अगर बात करें, एक्सप्रेस चौक की बात करें, इसके अलावा सरीना, इसके अलावा 0 पॉइंट क्योंकि रेड जोन को तोसी करके 4 किलोमीटर तोसी की गई थी और रेड जोन में 0 पॉइंट तक हदूद जो है वो शामिल कर लिया गया है। वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अगर जो शुरका हैं वो फैज़ाबाद क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद फिल फोर 0 पॉइंट और रेड जोन की जानिब जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं उनको फिल फोर सील कर दिया जाएगा। सील कर दिया जाएगा। शुक्रिया वैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं हुकूमत का रेड जोन इस्लामाबाद की तोसी का फैसला सियासी तसादुम को दावत देना है। रेड जोन को 0 पॉइंट तक तोसी देना सुप्रीम कोर्ट के लॉन्ग मार्च की इजाज़त की नफ़ी है। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा है कि इदारों ने भी कहा है कि पुरअमन मार्च की कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत इलेक्शन से फरार हो रही है, मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है। ये हकीकी बाइख्तियार हैं, वो मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन करवाएं। और बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के कारकुनों की आज़ादी मार्च में शिरकत के शेड्यूल में कुछ तब्दीली कर दी गई है। बलूचिस्तान से कारकुन आज नहीं बल्कि बुध को रवाना होंगे। काफिले कोयटा से बरास्ता योब इस्लामाबाद रवाना होंगे। बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च के लिए जिन लोगों ने आना था उस प्लान में कुछ तब्दीली कर दी गई है। अब कारकुन आज नहीं बल्कि बुध को रवाना होंगे। आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए जो शेड्यूल था उसमें तब्दीली की गई है। बलूचिस्तान से कारकुन आज नहीं बल्कि बुध को रवाना होंगे। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, अपडेट कीजिएगा। देखें, जो बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के कारकुन है वो बराह रास्त इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। तो पहले का जो शेड्यूल था वो आज इनको बलूचिस्तान से रवाना होना था कोयटा से मुख्तलिफ इलाकों से, क्योंकि अब वहाँ इस्लामाबाद पहुँचने में गालिबन आज़ादी मार्च के पहुँचने में कुछ ताख़ीर हो रही है। इस वजह से यहाँ भी शेड्यूल में तब्दीली की गई है। अब जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक बुध के रोज़ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग ज़ोब के रास्ते रवाना होंगे और वो डेरा इस्माइल खान जाएंगे और डेरा इस्माइल खान के से फिर बराह रास्त इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। यहाँ जो अभी तक कोई बज़ाहिर वार्म अप के हवाले से या तैयारियों के हवाले से बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है। ताहम जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनका एक कहना है कि बलूचिस्तान से भी अच्छी खासी तादाद में लोग इस मार्च में शरीक होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कासिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। दोस्त मोहम्मद मजारी को गुज़श्ता राज अराज़ी स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया था। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद है। वकास, मजीद बताएगा अब क्या मजीद कार्रवाई होगी इनके खिलाफ?
जी, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को गुज़िश्ता रात एंटी करप्शन की विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया था। टीम की सरबराही जो है वो डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह कर रहे थे। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक दोस्त मोहम्मद मजारी को रात एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में ही रखा गया। दोस्त मोहम्मद मजारी को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना जरूरी है, इसलिए उन्हें आज किसी वक्त जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन के जराये का ये भी कहना है कि दोस्त मजारी को जो है वो घर से खाना और अद्वियात मंगवाने की इजाजत भी दी गई है। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को अराजी स्कैंडल में एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जमान पार्क में आधा दिन गुजारने के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च की कमान संभालने निकल पड़े हैं। इमरान खान कुछ देर बाद मुरीद में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। इसी बारे में बताएंगे हाफिज महबूब अली। मौजूद हूँ जमान पार्क में, जहाँ पर आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ यहाँ से जो है वो रवाना हो चुके हैं लॉन्ग मार्च की क़यादत के लिए, और इस हवाले से उनके साथ जो है शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ जो है हमरा यहाँ से रवाना हुए हैं। जबकि इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो सादुकी में जो है वो लॉन्ग मार्च से खिताब करेंगे। उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च जो है वो गुजरांवाला से गुजरात, और गुजरात से जो है वो आगे जेलम, और जेलम से रावलपिंडी से जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेगा, और वहाँ पर जो है वो फैसला किया जाएगा ये धरना देना है कि नहीं। इस वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो भी जो है आज जमान पार्क पहुंची, जिनमें खासतौर पर बात की जाए शाह महमूद कुरैशी और उसके अलावा फवाद चौधरी, मुसर्रफ चीमा, और जो मकामी क़यादत है वो भी लाहौर की यहाँ पर पहुंची। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हमरा जो है वो यहाँ से सादोकील के लिए रवाना हो गए, और वहाँ पर जो है वो आज जो लॉन्ग मार्च है उसकी क़यादत करेंगे। और इस हवाले से आइंदा का लाए अमल और जो मज़ीद जो एक्टिविटी है लॉन्ग मार्च की वो वहाँ से जो है वो लोगों को बताएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मनी लॉन्ड्रिंग के SFI कराची ने इमरान खान को 31 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इमरान खान पर तारिक शफी के अकाउंट से PTI अकाउंट में 5 करोड़ 62 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में सैयद आरिफ मसूद नकवी, तारिक शफी और मोहम्मद रफ़ी लाखानी नामजद हैं। मुल्ज़िमान पर फंड्स की मलकियत छुपाने के इल्ज़ामात हैं। NA-45 कुरम में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के उम्मीदवार जमील खान मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के के 1,98,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 119 पोलिंग स्टेशन हसास और 24 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। ये नशिस्त PTI के MNA मलिक फ़खर जमान के मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुई थी। वेलकम बैक। कराची की मशहूर शाहराह जहांगीर रोड पर तामीर के फौरी बाद ही उसको दोबारा खोल दिया गया है। इलाका मकीनों का कहना है एक तो रोड बनता ही नहीं है, और जब बन जाता है तो उसको दोबारा से खोद दिया जाता है। वहाँ की सूरत हाल है क्या, बताएंगे हमें शफकत अजीज। देखिए, इस वक्त मैं कराची की अहम शाहराह जहांगीर रोड पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये शाहराह मुसलसल ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पर हादसा होते थे और ये सड़क जो है वो बैठ गई थी, टूट फूट का शिकार थी। ताम इसके बाद से हुकूमत को ख्याल आया तो ये सड़क दोबारा बनना शुरू हुई, नई सीवेज लाइन डाली गई, जिसके बाद रोड की कारपेटिंग की गई तो लोगों ने सुख का सांस लिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस रोड को बनने में ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर जो है वो सड़क को खोद दिया गया है। और इस दफ़ा जो है ये सड़क जो है वो इलेक्ट्रिक की केबल डालने के लिए बिल्कुल बीचों बीच जो है इसको यहाँ से खोद दिया है। कुछ अर्सा पहले ये सड़क बनी है और उसके बाद आज इस सड़क को जो है वो बिजली की केबल डालने के लिए खोद दिया गया है। इसके साथ जो यहाँ सीवरेज लाइन डाली थी जहांगीर रोड पर, उसमें जगह जगह मेन होल तो बनाए गए हैं, लेकिन मेन होल्स पर ढक्कन नहीं दिए गए, जिसकी वजह से सारा जो कचरा है वो एक दफ़ा फिर जो है सीवरेज लाइन में जा रहा है। और इलाका मकीनों का कहना है कि ये लाइन एक बार फिर जो है वो बंद हो जाएगी। मकीनों ने मुतालबा किया है कि सड़क को जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और गटर्स पर जो है वो ढक्कन लगाया जाए, ताकि हादसात जो है उससे ही बचा सके और जो कचरा सीवरेज लाइन में जाता है उससे भी रोका जाए। जी बिल्कुल ठीक है, ये शहरियों के मुतालबात आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं सैलाब से मुतासरा लोगों की। उनको सपोर्ट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान मैदान में आ गए हैं। पेशावर में कार शो का इनेकाद किया गया है। शो में इकट्ठी होने वाली रकम 4 सद्दान, नौशहरा और पेशावर समेत मुतासरा इलाकों के आवाम के लिए मुख्तस की गई है। पेशावर से जमील खान की रिपोर्ट।
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए नौजवान मैदान में आ गए। पेशावर में किया कार शो का एहतमाम। पहले भी हमने डोनेशंस की हैं, हमारे बाकायदा जो है साउथ पंजाब राजनपुर साइड पे भी की हैं, ट्रक्स किए हैं, हमने स्वाद भी भिजवाएँ। इसी तरह जो है हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अब जो इंशाल्लाह जो इस इवेंट का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम साउथ पंजाब की तरफ डोनेट करेंगे, अपनी नॉर्थ केपी की तरफ भी डोनेट करेंगे। शो में जहां कार और लैंड क्रूजर गाड़ियां लाई गईं, वहीं शहरियों ने पुराने स्कूटर्स की भी नुमाइश की। पेशावर के पूरे पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, खास तौर पे विंटेज इवेंट्स होने चाहिए जिसमें पुरानी गाड़ियां शामिल हों, बाइक शामिल हों, वेस्पास शामिल हों, जो कि बताएं लोगों के अंदर के जो इंटरनल उनके जज्बात हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं। कार शो के मुंतजमीन ने कहा, सैलाब मुतासिरीन की मदद जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहीं अवाम का भी फर्ज है कि इस मुश्किल वक्त में मुतासिर अफराद की मदद करें। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर।